हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटी के छात्र हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, बैक पेपर के सभी स्टूडेंट को फिर से जो है आईटीआई ने एक असमंजस में डाल दिया है और फिर से बहुत बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए आई है, जो कि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, फाइनल ईयर के साथ छात्र सभी सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है परीक्षा जो आगे आप लोग की होने वाली है उसको लेकर जो है परेशानियाँ आने वाली हैं और काफ़ी असमंजस में आप लोग जो है वो जाने वाले हैं और काफ़ी छात्र चले भी गए हैं। आपका इस पे क्या रिप्लाई होगा, वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग इसमें सहमत हैं। और उसके बाद अपने अपने स्टेट का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जो है मुझसे इससे पता चलता है कि कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट हैं जो कि मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आगे की अपडेट आएंगी आप के परीक्षा से रिलेटेड मेरे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जागरण की न्यूज़ में जो है आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स आ गई हैं और यहाँ पे अपडेट्स में क्या बताया गया आप खुद भी पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट को करना पड़ रहा है दुविधाओं का सामना, आईटीआई में ऑनलाइन एग्जाम होना बन चुका टेढ़ी खीर। यानी कि इसका क्या मतलब है और इसके बारे में क्या नीचे जानकारी दी गई है, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा और खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हों, फाइनल ईयर के हों, बैक पेपर सभी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सभी ध्यान से सुनिएगा। नीचे फ्रेंड्स आप देख तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आईटीआई के अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा टेढ़ी खीर हो गई है। तो आप एक बात ध्यान दे दीजिएगा, फर्स्ट ईयर के जितने छात्र हैं, यहाँ पे जो है फाइनल ईयर की बातें की गई है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ फाइनल ईयर की बात की गई है तो हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से फाइनल ईयर की परीक्षा हो रही है, जो परेशानी का सामना फाइनल ईयर के छात्र कर रहे हैं वो आप भी करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे जो है आप लोगों को पहले ही जानकारियाँ मिल जाएंगी कि आखिर जो परेशानियां आ रही हैं उससे आप लोगों को कैसे किस तरीके से उस परेशानी में भी परीक्षा देना है और कैसे क्या क्या परेशानी आप लोग के साथ आ सकती है ऑनलाइन परीक्षा में। तो आप यहाँ पे सुनिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है वो एक टेढ़ी खीर बन गई है और परीक्षा के लिए निर्धारित दिन फाइनल हुए तो कंप्यूटर की उपलब्धता की समस्या सामने खड़ी हो गई। ये फाइनल ईयर के छात्रों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि परीक्षा का पहले तो डेट ही नहीं आ रहा था, कोरोना के कारण इतना लेट परीक्षा हुआ। उसके बाद परीक्षा का डेट तो आ गया, टाइम टेबल जो है जारी होना स्टार्ट हो गया, परीक्षा भी स्टार्ट हो गई। और लेकिन कंप्यूटर की उपलब्धता जो होती है, यानी कि जितने स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर के जितने छात्र हैं, उनको नहीं पता होगा इसके बारे में कि जब परीक्षा स्टार्ट हुई थी तो कंप्यूटर की व्यवस्था ही नहीं थी। यानी कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 ही कंप्यूटर्स थे। तो आप मान सकते हैं कि 100 में 60 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे रहे थे, 40 स्टूडेंट को बाद में बुलाया जा रहा था, वो घर लौट के जा रहे थे। तो ये सारी परेशानियाँ आ रही थी। उसके बाद में बताया गया है कि सरकारी और निजी आईटी के प्रिंसिपल ने राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद को पत्र लिखा है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत होते ही सभी संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। ऑनलाइन मोड पर छात्रों को लेक्चर और अन्य पाठ्यक्रम दिए गए। आईटीआई में भी इसी तरह से कोर्स पूरा करने की शुरुआत हुई। उसके बाद यहाँ बताया गया परीक्षा में 325 छात्रों को होना है शामिल। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे पहले देख लेते हैं, नीचे जो है बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। यहाँ बताया गया असमंजस में है छात्र, यानी कि किस असमंजस में है छात्र, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। छात्र तो असमंजस में है ही, अभी फर्स्ट ईयर के छात्र की भी परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, वो भी काफ़ी असमंजस में है। और फाइनल ईयर के छात्र जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उसका जो है कुछ परीक्षा का डेट आया है, यानी कि 28-29 तारीख की जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसका डेट आया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षा कैंसिल हुई है, बहुत सारे ट्रेड की, उसकी अभी तक जीएसटी ने कोई भी टाइम टेबल नहीं दिया है, कोई नोटिस उस पर जारी नहीं किया है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा केंद्र पे पहुंचे ही नहीं थे, कोई परेशानी के कारण। परेशानियां बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे छात्र जानबूझ के नहीं गए और बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनके आसपास बहुत ज़्यादा कोरोना था, उसकी वजह से नहीं गए और बहुत सारे छात्र की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा के होने या आगे बढ़ने स्थिति को लेकर छात्र भी असमंजस में है, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए प्लेसमेंट भी समस्या बनी है।
यानी कि फ्रेंड्स छात्र जो है वो अभी बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि उनकी ना पढ़ाई अच्छे से हो रही है आईटीआई में, और ना ही उनको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है, ना ही उनको तैयारियां करवाई जा रही हैं अच्छी तरीके से। तो प्लेसमेंट भी उनको मिलेगा या फिर नहीं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं फ्रेंड्स, 100% में 70% 80% छात्र हैं जो कि गरीब परिवार से आते हैं, आईटीआई का कोर्स करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि उनको जॉब मिल सके, उनको जो है प्राइवेट जॉब मिल सके। गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर उनको प्राइवेट जॉब मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उनको इसका भी बहुत ज़्यादा शंका हो रहा है, समंजस में प्लेसमेंट की भी उनकी समस्या हो सकती है, क्योंकि उनको जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करवाई गई है। उसके बाद बताया गया कि परीक्षा होने से कंपनियों में नियुक्ति पा सकते हैं। कुछ की कंपनियों में बात भी चल रही है। पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी समस्याओं में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन आईटीआई के छात्रों की परीक्षा लटकी है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि पॉलिटेक्निक के छात्र को ले लीजिए, बीटेक के छात्रों को ले लीजिए। सबसे पहले तो क्या हुआ कि बीटेक और पॉलिटेक्निक इतने जो भी आईटीआई को छोड़ के जो भी बहुत सारे जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं जो कि आप लोग से काफ़ी बड़ी बड़ी है, जैसे बीटेक को मान लीजिए या फिर पॉलिटेक्निक ले लीजिए, वो सभी में जो है वहाँ पे फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था कोरोना टाइम पे। उसी टाइम बता दिया गया था कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को नहीं देना पड़ेगा एग्ज़ाम। उसके बाद फाइनल ईयर के छात्रों की एग्ज़ाम्स ले ली गई और उन्होंने जो है उनका रिजल्ट भी आ चुका है, और उसके बाद उन लोगों की जो है आगे की पढ़ाई भी वो लोग कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह भी ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के छात्र ऐसे जो अभी तक लटके हुए हैं। 2020 में जो परीक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और उनका 2021 में जो है आगे की पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, अभी तक वो 2021 में भी फाइनल का एग्ज़ाम में ही लटके हुए हैं। उनका फाइनल भी नहीं हो पाया है, सारी परीक्षा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे और भी अपडेट दी गई, आप देख सकते हो कि संक्रमण की स्थिति में सुधार होते ही कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत कक्षाएं लगी। इधर अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा के लिए कोई निर्देश नहीं आए, छात्रों के कोर्स करा दिए गए। अब जबकि ऑनलाइन मोड पर परीक्षा कराने के लिए कहा गया है। इलेक्ट्रीशियन और कोपा की परीक्षा की तारीख 28-29 थी जनवरी को, वो फाइनल हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स वो भी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद यहाँ बताया गया कि इधर संस्थानों में छात्रों के हिसाब से कंप्यूटर कम है। परीक्षा में 325 छात्रों को शामिल होना है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 94 है। आप सोच सकते हो, मैंने तो बोला था फ्रेंड्स कि 100 में 60 कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन इसमें तो और भी कम बताया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया 324 छात्र अगर ले लीजिए, ये किसी एक आईटीआई सेंटर का दिया गया है। सभी पूरे इंडिया में 324-25 नहीं हो सकते, आपको भी पता है। किसी एक आईटीआई सेंटर का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। अगर 325 छात्र जा रहे हैं परीक्षा देने एक आईटीआई सेंटर से, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 94 ही कंप्यूटर है। आप सोच सकते हो, मतलब 100 भी नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 325 में 100 भी कंप्यूटर नहीं है। तो क्या व्यवस्था किया है डिजिटल ने? अगर इस तरीके से व्यवस्था की है तो ऑनलाइन परीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोग के साथ बिल्कुल भी जो है 100% अन्याय हो रहा है। और अगर डिजिटल के पास पूरी व्यवस्था नहीं थी तो ऑफलाइन क्यों नहीं एग्ज़ाम कन्वर्ट कराया? पहले अच्छी तरीके से कंप्यूटर की व्यवस्था करता, क्योंकि ऑनलाइन में पहले से पता होता है कि ऑनलाइन परीक्षा होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की और इंटरनेट की सुविधाएं होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑनलाइन का मतलब ही है कंप्यूटर होना। तो कंप्यूटर जब 300 छात्रों में से सिर्फ और सिर्फ 100 भी कंप्यूटर्स नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम्स लेना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था डिजिटल को, और ऑफलाइन एग्ज़ाम कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। उसके बाद यहाँ बताया गया कि 2 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी की गई है, लेकिन उसमें भी कई छात्र परीक्षा से छूट रहे हैं। कंप्यूटर की कमी के बारे में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को पत्र लिखा गया है। और परीक्षा बहुत सारी तो समाप्त भी हो गई है। पत्र लिखने से कोई जो है वो अब होने वाला नहीं है। हालांकि 100% में 60% परीक्षा समाप्त हो चुकी है, 40% परीक्षा बची हुई है, और जो कैंसिल हुए परीक्षा वो बची हुई है, और फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षा भी बची हुई है। तो अभी देखते हैं क्या डिजिटल इस पर एक्शन लेती है। फर्स्ट ईयर के छात्रों का भी इसी तरीके से परीक्षा जो है वो मुश्किल में जाने वाली या फिर अच्छी तरीके से होगी, वो डिजिटली बताएगी, और आप लोग की परीक्षा देखते हैं किस तरीके से होती है। तो यही अपडेट आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।